अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल मैं उर्दू डाइस से कुछ अहम मज़ामीन लेकर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो आज का ये मज़मून भी मैंने उर्दू डाइजेस्ट मई 2016 की शायद से लिया है। ये टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है मज़मून, ये आर्टिकल इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी से मुतल्लक़ है और बड़ा ही फ़ायदेमंद मुझे लगा। मैंने चाहा कि आपके साथ भी शेयर करूँ उसे। ये तहरीर किया है ज़ोरेज़ मुमताज़ साहब ने और टॉपिक है इसका लाईफाई, उन जगहों के लिए बेहद कारआमद जहाँ वाईफाई काम नहीं करता। तो मेरे लिए भी बड़ा दिलचस्प मज़मून था, तो मैंने और काफ़ी मालूमाती मज़मून है ये, क्योंकि एक फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजी को इसको मुतारिफ़ कराया गया है और आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा ये। तो समाअत फरमाइए। लाईफाई यानी लाइट फिडेलिटी ये रोशनी पर इन्हिसार करने वाली दो तरफ़ा तेज़ रफ्तार और मुकम्मल तौर पर वायरलेस नेटवर्क मवासलाती टेक्नोलॉजी है, जैसे कि वाईफाई से हम से मुतारिफ़ हैं, हम पहले से जानते हैं, इस्तेमाल होती चली आ रही है, हम ख़ुद भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल के हर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में वाईफाई यानी वायरलेस फिडेलिटी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। लेकिन अब ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है इसको लाईफाई कहा गया है। और फिर आगे लिखते हैं कि वाईफाई टेक्नोलॉजी मवासलात के लिए रेडियाई लहरों का इस्तेमाल करती है, जबकि लाईफाई नज़र आने वाली रोशनी को इस्तेमाल करती है। वाईफाई में हम रेडियो वेव्स को यूज़ करते हैं, लेकिन हम ये लाईफाई जो नई टेक्नोलॉजी आई है हम इसको लाइट को हम यूज़ करते हैं, लाइट वेव्स को। और फिर इसके बारे में लिखा गया है कि वाईफाई से 100 गुना ज़्यादा रफ्तार से ये काम करती है लाईफाई। अभी तक इसके मवासलाती रफ्तार 224 गीगाबाइट फ़ी सेकंड तक पहुंच चुकी है। लाईफाई की इस्तिलाह बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के उस्ताद हैरल्ड बॉस ने अपने नज़रिए हर रोशनी से वायरलेस डेटा यानी वायरलेस डेटा फ्रॉम एवरी लाइट को मुतारिफ़ कराते हुए इस्तेमाल की थी। यानी डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, इधर से उधर ले जाने के लिए पहले वायरलेस रेडियो वेव्स इस्तेमाल होते थे और अब लाइट वेव्स इस्तेमाल होने लगी हैं। और हर तरह की लाइट वेव्स जो हैं वो डेटा ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। लाईफाई ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का हिस्सा है जो लाईफाई से कहीं ज़्यादा डेटा तरसील करने की सलाहियत रखती है और आरएफ बैंडविड्थ के महदूद फासले के दायरे के मुतबादिल हल के तौर पर तजवीज़ की गई थी। OWC टेक्नोलॉजी मरई रोशनी विजिबल लाइट या ज़ेनी सुर्ख यानी इंफ्रारेड लाइट और बालाई बनफशी यानी अल्ट्रा वायलेट शुआओं को इस्तेमाल करते हुए डेटा तरसील करती है। हम जानते हैं कि ये जो नॉर्मल लाइट हम देखते हैं इसमें भी मुख्तलिफ़ तरह की लाइट्स मिक्स होती हैं, मिक्स होकर हमको ऐसी रोशनी नज़र आती है और उनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है। तो उनमें तीन अहम जो है ना उनका जिक्र किया इन्होंने कि जो इस्तेमाल हो रही है लाईफाई टेक्नोलॉजी में। एक तो विजिबल लाइट जो हम नज़र आ रही है, फिर एक ऐसी लाइट जो हमें नज़र नहीं आती ज़ेरी सुर्ख यानी इंफ्रारेड लाइट है, फिर एक और लाइट जो हमें नज़र नहीं आती वो अल्ट्रा वायलेट लाइट है। ये सब जो नज़र रोशनी हम देखते हैं इसमें ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। अब इनको इस्तेमाल किया जा रहा है ये लाईफाई टेक्नोलॉजी के अंदर। BBC के मुताबिक प्योर लाईफाई कंपनी बार्सिलोना स्पेन में मुनक़िदा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2014 में तजारती तौर पर दस्तयाब पहली लाईफाई सिस्टम का मुज़ाहरा कर चुकी है। यानी 2014 में इसको ईजाद कर लिया गया था और इंट्रोड्यूस करा दिया गया था। टेक्नोलॉजी की तफसीलात। OWC टेक्नोलॉजी वाईफाई यानी के अंदाज में तेज़ रफ्तार नेटवर्क और मोबाइल मवासलात की फराहमी के लिए रेडियाई लहरों के बजाय रोशनी खारिज करने वाले डायोड्स यानी लाइट एमिटिंग डायोड्स LED इस्तेमाल करती है।
यानी वो ऐसे डायोड इस्तेमाल करती है, एक पार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक इसमें, जिसमें बजाय रेडियो लहरों के, रेडियो वेव्स के, ये लाइट वेव्स, लाइट एमिटिंग डायोड्स होती हैं, लाइट वेव्स इसमें खारिज करती हैं। लाइफाई मार्केट की कदर में सालाना 82% यानी 82% की पेशगोई की जा रही है और 2018 तक इसकी कदर $6 अरब हो जाएगी। यानी बिज़नेस, इसकी प्रोडक्शन 6 बिलियन डॉलर तक हो जाएगी। ये प्रेडिक्ट किया गया था 2014 में, लेकिन अब तो 2023 है, तो अब 2018 से कहीं ज़्यादा ये मैदान में आ चुकी है नई टेक्नोलॉजी। मरई रोशनी मवासलात, विजुअल लाइट कम्युनिकेशन या VLC बहुत तेज़ी रफ्तारी के साथ LED को ऑन ऑफ करते हुए डेटा की तरसील सरअंजाम देता है, यानी इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इंसानी आँख रोशनी की इस तग़य्युर को महसूस नहीं कर सकती, और अगर इस रोशनी को इतना धीमा कर दिया जाए कि इंसानी आँख इसे ना देख सके, तब भी ये पूरी रफ्तार के साथ डेटा की तरसील कर सकती है। यानी इंतहाई हल्की रोशनी हो तब भी ये पूरी रफ्तार के साथ ये डेटा शिफ्ट करती है। रोशनी की मौज दीवार या ठोस अजसाम में से नहीं गुजरती, इसलिए इसका दायरा महदूद हो जाता है, लेकिन इसके साथ ही हैकिंग का ख़तरा भी कम हो जाता है। वाईफाई के बरक्स इसे बराह रास्त बसरी हद यानी डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट की ज़रूरत नहीं। दीवार से मुनक्किस होने वाली रोशनी से 70 Mbit मेगाबाइट्स फी सेकंड रफ्तार हासिल की जा सकती है, यानी जो रिफ्लेक्ट हो रही है दीवार से, उस रोशनी से भी 70 मेगाबाइट्स की स्पीड हासिल हो सकती है। लाईफाई टेक्नोलॉजी को इन जगहों पर भी बिला ख़तर इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ वाईफाई टेक्नोलॉजी अपनी बरक़नातीसी मदाखलत या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से इस्तेमाल नहीं की जा सकती, मसलन हवाई जहाज़, एटमी बिजली घर, अस्पताल वगैरह। यानी ऐसी जगह जहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होती है, जैसे हवाई जहाज़ में, एटमी बिजली घर में, अस्पतालों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, हम जानते हैं, तो वहाँ पर वाईफाई बहुत डिस्टर्ब होता है, वाईफाई सिग्नल जो है बहुत डिस्टर्ब होता है। ऐसी जगहों पर ये लाईफाई जो है बग़ैर किसी डिस्टर्बेंस से काम कर सकती है। अमरीकी फेडरल कम्युनिकेशन ने रेडियो स्पेक्ट्रम के मुमकिना बहरान के मुतालिक ख़बरदार किया, जो कि वाईफाई स्पेक्ट्रम की गुंजाइश ख़त्म होने पर पैदा होगा। वाईफाई यानी लिमिटेड उसका इस्तेमाल हो सकता है, जबकि लाईफाई को इस किस्म का कोई ख़तरा नहीं, क्योंकि रोशनी का स्पेक्ट्रम रेडियो स्पेक्ट्रम से 10,000 गुना ज़्यादा है। लाइट स्पेक्ट्रम रेडियो वेव स्पेक्ट्रम से 10,000 टाइम ज़्यादा है। मुहक्किकीन अब तक 10 गीगाबाइट फी सेकंड की रफ्तार हासिल कर चुके हैं, जो 2013 में मौजूद ब्रॉडबैंड की रफ्तार से कहीं ज़्यादा है। एक अंदाजे के मुताबिक वाईफाई की बनिस्बत 10 गुना कम कीमत में दस्तयाब होगा। यानी अंदाज़ा लगाइए कि इस कॉस्ट भी वाईफाई के कंपेरेटिव 10 गुना कम होगी, 10 टाइम्स लेस होगी इसकी प्राइस। अक्टूबर 2011 में इंडस्ट्री में मौजूद कंपनियों और ग्रुपों ने तेज़ रफ्तार बसरी वायरलेस हाई स्पीड ऑप्टिकल वायरलेस सिस्टम को फ़रोग़ देने के लिए लाईफाई कंसोर्शियम की तश्कील की गई। 2012 में लाईफाई का इस्तेमाल करते हुए VLC टेक्नोलॉजी की नुमाइश की गई। यानी VLC जो टेक्नोलॉजी है ये भी लाईफाई की मरून मिन्नत है, इसी की मदद से हासिल की गई, जिसकी नुमाइश 2012 में की गई। अगस्त 2013 में एक रिंग की LED से 0.6 गीगाबाइट फी सेकंड की रफ्तार का मुजाहरा किया गया। सितंबर 2013 में एक प्रेस रिलीज़ में बताया गया कि मजमूई रफ्तार पर लाईफाई और VLC टेक्नोलॉजी के लिए बराह रास्त बसरी हद डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट की ज़रूरत नहीं। अप्रैल 2014 में स्टिन कॉमन नामी रूसी कंपनी ने बीमकास्टर के नाम से लोकल लाईफाई वायरलेस निज़ाम बनाने का ऐलान किया। इसकी मौजूदा हासिल करदा रफ्तार 1.50 गीगाबाइट फ़ी सेकंड है
और कंपनी मुस्तक़बिल करीब में इसे 5 गीगाबाइट फी सेकंड तक बढ़ाने का इरादा रखती है। यानी सब ममालिक इसकी डेवलपमेंट के लिए कोशिश मज़ीद कर रहे हैं और मुस्तक़बिल करीब में नियर फ्यूचर ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। 2014 में मैक्सिको की कंपनी सीसॉफ्ट ने एलईडी लैंप से हासिल करदा रोशनी के स्पेक्ट्रम पर 10 गीगाबाइट फी सेकंड की रफ्तार हासिल करके नया रिकॉर्ड कायम किया। एक एलईडी लैंप से इतनी स्पीड हासिल कर ली गई, अंदाज़ा लगाइए। अमेरिका के शहर लॉस वेगास में 7 जनवरी से 10 जनवरी तक मुनक़दा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में सबसे पहले VLC स्मार्टफोन की नुमाइश की गई। VLC स्मार्टफोन भी मुतारिफ़ करा दिया गया है। 2 अक्टूबर 2015 TED ग्लोबल ने लंदन में पहली बार आवाम के सामने लाईफाई का शम्सी सेल्स के ज़रिए डेटा की तरसील का मुज़ाहरा किया। यानी सोलर सिस्टम जो है जिससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल करते हैं और आजकल बहुत हासिल की जा रही है और जगह जगह हमें छतों पर सोलर पैनल्स नज़र आते हैं, उससे हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अब इसी सोलर टेक्नोलॉजी को कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी पहले अभी तो सिर्फ हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी उससे हासिल कर रहे हैं, लेकिन नियर फ्यूचर हम उससे कम्युनिकेशन फैसिलिटी भी हासिल कर सकेंगे और ये सब लाईफाई की वजह से मुमकिन होगा। आगे लिखते हैं कि ग्लोबल लंदन पहली बार आवाम के सामने लाईफाई का शम्सी सेल के ज़रिए डेटा की तरसील का मुज़ाहरा किया गया। शम्सी सेल डेटा की तरसील और तवानाई बैक वक्त मुहैया कर सकती है, यानी एट ए टाइम ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी फ्राहम करेगी आपको और कम्युनिकेशन की फैसिलिटी भी देगी। इसका मतलब है कि किसी इमारत या घर की छत पर मौजूद शम्सी पैनल्स को मवासलाती राब्ते के लिए आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी वो पैनल्स जिनसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल कर रहे हैं, इससे कम्युनिकेशन भी हम कर सकेंगे। उम्मीद की जाती है कि लाईफाई और शम्सी पैनल्स की इस टेक्नोलॉजी की मदद से इन जगहों पर भी मवासलाती और बरक़ी तवानाई की सहूलियात मुहैया हो जाएंगी, जहाँ पर मवासलात और बरक़ी तवानाई की फराहमी के लिए बुनियादी ढांचे पहले से मौजूद ना हों। यानी जहाँ पर जनरेटिंग सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम नहीं है, दूर दराज गाँव हैं, वहाँ पर सोलर सिस्टम तो बहरहाल इस्तेमाल होते हैं और हो सकते हैं। तो वो वहाँ पर भी चूँकि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल कर रहे हैं, तो हम कम्युनिकेशन फैसिलिटी भी हासिल कर सकेंगे बग़ैर किसी इलेक्ट्रिकल जनरेशन और ट्रांसमिशन के। हम सोलर पैनल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हासिल करेंगे और कम्युनिकेशन फैसिलिटी भी हमें मिल जाएगी। और दिस इज़ ऑल ड्यू टू लाईफाई सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ लाईफाई। तो इस लिहाज से ये बड़ा मालूमाती मज़मून था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और इस पर ज़ाहिर है कि हमें मज़ीद स्टडी करनी होगी समझने के लिए। लेकिन बहरहाल जो इस फील्ड में हज़रात हैं वो इसको समझ सकते हैं और वो चाहें तो इसमें कुछ शेयर भी कर सकते हैं। तो बहरहाल आपसे उम्मीद है कि आप न सिर्फ पसंद करेंगे बल्कि इसके लिए कमेंट्स भी करेंगे। इजाज़त दी है, फ़ी अमान अल्लाह।